भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सूरज ढलने के बाद वहाँ जाना कानूनी माना है। सरकार यानी एएसआई का एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है इस किले के बाहर, जिसमें लिखा है स्मारक और उद्यान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुले हैं, यानी कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश नहीं किया जा सकता। एक ऐसा किला जहाँ रात में रुकने वाले लोग कभी वापस नहीं आए। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद एक बोर्ड लगाया कि सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित है। पर क्यों? क्या है इस शराब का सच? कौन ऐसा तांत्रिक था जो पूरा शहर खत्म कर दिया? आज हम बात करने वाले हैं उस शहर के बारे में जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अलवार जिले के अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़, जहां पे लोग आज भी जाने से डरते हैं। 17वीं सदी में राजा भगवत सिंह का बेटा माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था। अपने पीक टाइम पर यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे। यहाँ दुकानें थी, मंदिर था, एक पूरी जिंदगी थी। फिर एक रात सब खत्म हो गया, कोई बचा नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई कारण नहीं, और ये शहर पूरा खंडर हो गया। ये बात है उस वक्त की जब भानगढ़ एक हंसता खेलता शहर था। यहाँ की एक राजकुमारी थी रत्नावती, जो उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लोग कहते हैं कि उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में थी। जब वे 18 साल के हुई तो उनके लिए देश विदेश से रिश्ते आने लगे। उसी शहर में रह रहा था एक तांत्रिक, और उस तांत्रिक का नाम है सिंधिया। वे रत्नावती पर मोहित था पागल की तरह, लेकिन उसका उतना औकात नहीं था कि वे राजकुमारी से शादी कर ले। वे एक तांत्रिक था तो उसने एक रास्ता निकाला कि मैं राजकुमारी पर एक काला जादू करता हूँ। एक दिन रत्नावती ने दासी बाजार गई एक इत्र खरीदने, लेकिन वे तांत्रिक जो था, वे तांत्रिक ने उस पे तंत्र मंत्र कर दिया था। जैसे ही रत्नावती ने उस इत्र को अपने शरीर पे लगाती, वैसे ही ये उसके बस में हो जाती। पर रत्नावती ने सिंधिया को देख लिया था। उसे पता चल गया था कि इस इत्र में ये तंत्र मंत्र किया है, तो उसने उस इत्र को उठाई और एक पत्थर पे मारी, और वो इत्र वहीं पे फूट गया। और वे पत्थर लुढ़कते हुए आया और सिंधिया को कुचल दिया। और सिंधिया मरते समय एक श्राप दिया, रत्नावती तुम और तेरा शहर अगले जन्म में मुक्त नहीं पाएगा। यहाँ जो भी रहेगा वे मरेगा, और इन दीवारों के ऊपर कोई भी छत नहीं रहेगी। और उस शहर में आज तक किसी ने छत नहीं बनाया है, और इतिहास गवाह है। उस शराब के बाद भानगढ़ और मुगलों के बीच युद्ध हुई और रत्नावती मारी गई और पूरा शहर तबाह हो गया। आज भी भानगढ़ में एक भी मकान की छतें नहीं है। वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे छत बनता है तो अपरूपी अपने से ढह जाता है। इस बोर्ड को जरा ध्यान से देखिएगा। ये बोर्ड लगाया है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, यानी वे गवर्नमेंट बॉडी जो इंडिया के सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखता है। इसमें साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के समय इसमें जाने के लिए लोगों के लिए माना है। अब सोचिए, दुनिया में कितना भी वांटेड जगह है, लेकिन कहीं भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल वार्निंग नहीं है, सिर्फ भानगढ़ में है। एसी ने कभी भी ऑफिशियली इसका कारण नहीं बताया, केवल बोर्ड लगा दिया, बस इतना ही बहुत काफी है। एसआई के अकॉर्डिंग यह बोर्ड सेफ्टी रीजन के लिए लगाया गया है। रात को इस खंडरों में जाना फिजिकली डेंजरस है, और लोकल्स और रिसर्चर का मानना है कि इस बोर्ड को लगाने के पीछे कई कारण हैं। ये आज भी मीडिया में सामने नहीं आया। 2010 में 3 दोस्तों ने रात को रिसर्च करने निकले भानगढ़ किले के अंदर। जब सुबह हुआ तो उसमें से केवल एक का बॉडी मिला बिना किसी चोट के निशान के। जब उसे पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम में निकला कि ये लड़का डर से मर गया है। कई फोटोग्राफर ने रिपोर्ट किया कि उनका कैमरा अंदर जाते ही बंद हो जाता है। बैटरी फुल रहने के बावजूद भी एक जर्नलिस्ट रात में रिसर्च करने के लिए उस किले के अंदर गया, और वे 3 बजे उस किले से भागते हुए निकला। उसने बताया कि अंदर कोई था जो मुझे फॉलो कर रहा था। जैसे ही मैं उसे पलट कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। किले के अंदर एक पुराना कुआं है। लोगों का कहना है कि उस कुएं के अंदर से एक औरत की रोने की आवाज आती है। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? कुछ जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट मानते हैं कि भानगढ़ किले के नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड है। यही वजह हो सकता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइड फेल हो जाती है। साथ ही इनफर्स साउंड, वे साउंड जो हमें सुनाई नहीं देता। और रिसर्च में पता चला कि 18 और 19 फ्रीक्वेंसी की इनफर्स साउंड इंसान की आंखों को वाइब्रेट करता है, जिसके कारण इंसान को
वे चीज दिखाई देती है जो शायद वहाँ पे नहीं रहती है। अगर ये सब साइंस है तो भारत सरकार ने वहाँ पे रात में जाने के लिए क्यों बैन लगाया? ASI की ऑफिशियल ने क्यों माना कि वहाँ पे कुछ है? आज भी इसका जवाब किसी ने नहीं दे पाया। दिन में भानगढ़ टूरिस्ट स्पॉट की तरह दिखता है और वहाँ पे लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, घूमते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वहाँ की माहौल बदलने लगती है। पक्षी उड़ जाती है, हवा रुक जाती है और चारों तरफ एक चुप्पी सी छा जाती है। जो लोग वहाँ पे गए हैं वे लोग बताते हैं कि किले के अंदर जाते ही एक अलग सी बेचैनी होने लगती है, ऐसे कोई देख रहा हो, जैसे तुम अकेले नहीं हो। किले के पास के एक गांव के एक बुजुर्ग बताते हैं कि मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि इस किले के अंदर एक अलग सी रोशनियां आती है और कभी कभी घुंघरुओं की आवाज, जैसे लगता है कि कोई वहाँ पे नाच रहा हो, लेकिन यहाँ पे कोई होता नहीं है। रामगढ़ किले के पास जितना लोग रहते हैं कभी भी वे रात को अंदर नहीं जाते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में कई यूट्यूब और कई कंटेंट क्रिएटर भानगढ़ में घूमने गए हैं। रात को सिक्योरिटी रूल्स तौर पर कुछ ने कहा कि वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल ये लोग बकवास करते हैं, और कुछ ने कहा कि हम वहाँ से डर कर भागे। एक पॉपुलर यूट्यूबर ने बताया, मेरा पूरी फुटेज करप्ट हो गई, एक सिंगल फ्रेम भी नहीं बचा। क्या यह एक साफित जगह है? क्या यह साइंस का खेल है? क्या यहाँ पे अंधविश्वास है? शायद इसका जवाब है उस टूटी दीवारों में, उस खाली जगहों में। लेकिन एक बात तय है, जब भारत सरकार खुद कहे कि तुम रात को वहाँ पे मत जाओ, जब लोकल लोग वहाँ खुद जाने से डरे, जब पूरा शहर एक ही रात में खत्म हो जाए, तो जरूर वहाँ पे कुछ है। फाइनली दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।